मलुका आईएएस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम लोग पॉलिटी को अब खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब तक हम लोगों ने पॉलिटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया है जिसमें से सवाल लगातार यूपीएससी पूछ रहा है और कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इन चीजों को लेकर हम लोगों ने बहुत गहराई से चर्चा की। अब हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो भारतीय संविधान में अभी तक जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे संवैधानिक संशोधन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भाई, लेटेस्ट जो संविधान में संशोधन हुए हैं वो तो आप लोगों को देखने ही है। जैसे 102 क्या है, ठीक है, कुछ लेटेस्ट वाले। सबसे पहले 99 वाला देखिए जिसको लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछा था, एनजेक वाले को लेकर, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको लेकर सवाल बना था। 102 अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 103 में क्या है, एससी और एसटी को लेकर सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन आंगल भारतीयों को लेकर फिर से लोकसभा में अब आगे उनका कार्यकाल या सीटें नहीं बढ़ाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौथा 104 में क्या किया गया, 103 में अगर आप लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस को लेकर आरक्षण का प्रावधान है, और 104 में जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि जो एससी और एसटी को लेकर उनकी सीटें जो है वो लोकसभा में और विधानसभा में उनका जो कार्यकाल, वो टाइम पीरियड जो बढ़ाते हैं सरकार, है ना, 10 साल के लिए आगे कर दिया गया, बट आंगल भारतीयों के लिए इस बार प्रावधान नहीं किया गया, तो वो 104 में है। तो ये जो लेटेस्ट वाले अमेंडमेंट हैं ये तो आप लोगों को देखने ही है, बट इससे पहले संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए हैं उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सवाल उनको लेकर पूछता रहा है। सबसे पहले देखिए, आप पहला संवैधानिक संशोधन आप लोगों को अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि इसमें हुआ क्या था। एक तो जो चीज हम लोग जानते हैं, जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसको लेकर 9 शेड्यूल जो है यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछ चुका है। ठीक है, 9वीं अनुसूची कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, ये सवाल तो कई बार यूपीएससी प्री में आ चुका है। और दूसरी चीज आप यहां पर देखेंगे, एक बार सवाल यूपीएससी ने थोड़ा सा इसी सवाल को घुमा के पूछा था कि जब 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अभी 2021 प्रीलिम्स में शायद ये सवाल पूछा गया था, है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिए, ये पहली चीज तो ये अमेंडमेंट हुआ कब था, 1951 में। ठीक है, अब 1951 में हुआ है तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सिंपल सा आंसर था, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। दूसरा देखिए, इसी संवैधानिक संशोधन में जो ओबीसी के लिए, है ना, या फिर आर्थिक और सामाजिक पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए आप लोग किस तरह के विशेष उपबंध कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं, ये पावर किसको दे दी गई, राज्यों को। मैं फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि यूपीएससी पहले संवैधानिक संशोधन पर फोकस करता है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। देखिए, 9वीं अनुसूची तो आप लोग जान गए। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, भू सुधार जो से रिलेटेड जो नियम है या जो उससे संबंधित विषय जो हैं उसको लेकर सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट उन पर उनका न्याय परीक्षण ना कर सके, है ना। ये लोग आप लोग जानते होंगे। दूसरा देखिए, राज्यों को पावर दे दी गई कि आप लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध बना सकते हैं। यह भी प्रावधान किसमें किया गया, पहले संवैधानिक संशोधन में। जल्दी से 7वां देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन पर ही हम लोग बात करेंगे। 7वां संवैधानिक संशोधन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें किसी एक राज्य या 2 राज्यों के लिए या 2 राज्यों प्लस 1 यूनियन टेरिटरी के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। कॉमन हाईकोर्ट एक हो सकता है, साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका प्रावधान किसमें किया गया, 7वें संवैधानिक संशोधन में। ठीक है, इसमें एक और याद रखिएगा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रावधान किया गया था विशेष अधिकारी का, वो भी 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। जल्दी से 24 को देखते हैं। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसमें क्या था भाई, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते होंगे तो जो संविधान में संशोधन को लेकर जो अधिनियम पारित होता है ना, जो विधेयक होता है, उसको लेकर राष्ट्रपति मंजूरी हर हाल में देंगे। राष्ट्रपति पी को बाध्य कर दिया गया कि आपको संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर मंजूरी देनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है 24th अमेंडमेंट, क्योंकि इसके माध्यम से ही राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अनुमति देना बाध्यकारी कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। दूसरा देखिए भाई, एक जल्दी से देख लीजिए, 35वां प्लस 36वां। पहली चीज तो ये है, इनमें कॉमन ये है, दोनों सिक्किम से जुड़े हुए हैं, है ना। सवाल पूछता रहता है यूपीएससी इसको लेकर। 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को सहयोगी या संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया। कौन सा राज्य, संबद्ध, सहयोगी राज्य। बट अगर आप 36वां देखेंगे तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डिफरेंस भी है इसके अंदर कि 35 में सहयोगी राज्य, 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आप जल्दी से उस संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा भी गया है और जिसको लघु संविधान भी बोला गया है। ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। जनरली इसको लेकर एक फैक्ट याद रखिए, इसमें सरकार ने क्या किया था, न्यायिक शक्तियों को कम कर दिया था और जो लोकसभा को लेकर कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था, अवधि को, ये सारी चीजें की थी जिसमें कहीं ना कहीं पर कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका पर ऊपर रखा गया था, है ना। अब आप लोग जानते होंगे इंदिरा गांधी की सरकार ने ये सब चीजें की थी 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से, और ये कब हुआ था, 1976 में। अब इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो हम लोगों को पता होने चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, अगर आप लोगों को याद हो, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, और साथ में अखंडता का जो शब्द है, ये 3 शब्द जो हैं ये प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से संशोधन के माध्यम से, 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये चीजें जोड़ी गई। दूसरा, आप लोग प्रावधान याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। याद रखिएगा, जब मौलिक कर्तव्य पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूपीएससी है क्वेश्चन पूछने में दिक्कत कर सकती है कि जब मूल संविधान था तब संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, 1976 में जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे उस टाइम पे, और जो आपकी समिति थी, जो आप उस समय जिन्होंने सवर्ण सिंह समिति जो बनाई गई थी, उसने 8 सिफारिश की थी और सरकार ने जोड़े कितने, 10 मौलिक कर्तव्य। अब संविधान में कितने हैं, 11 है ना, आप लोग जानते होंगे, एक और जोड़ दिया गया था। जल्दी से आगे की चीजें देखते हैं। तीसरी चीज इसमें क्या की गई, जो कैबिनेट सलाह देती है राष्ट्रपति को, ठीक है ना, मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा, यह प्रावधान भी किसमें कर दिया गया, 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये चीजें भी कर दी गई। चौथा देखिए यहां पर, जैसे हम लोग देखते हैं ना कैट वगैरह, प्रशासनिक जो है न्यायाधिकरण बनाने का जो प्रावधान था, ठीक है, प्रशासनिक या अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है सरकार, यह प्रावधान किसमें किया गया था, 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इस चीज को लेकर भी किया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहां पर देख लीजिए, 5 विषय ऐसे थे जिनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, 5 विषय ऐसे थे जिनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जैसे शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण, मापतौल, और साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो न्याय का जो प्रशासन है, यह जो विषय थे ये सब समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, राज्य सूची से निकालकर, है ना। सूचियां तो आप लोगों को पता है ना, समवर्ती सूची में क्यों डाले गए, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर प्रावधान बना सकें, राज्य सूची पर केवल राज्य बना सकते हैं, है ना। तो ये मूल तरह जो सवाल पूछे गए हैं अभी तक यूपीएससी में, या जिस तरह के सवाल बन सकते हैं, वो अमेंडमेंट मैंने आप लोगों को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बता दी है। ठीक है, जल्दी से इसको देख लिया है तो अब भाई हम लोग 44वां संवैधानिक संशोधन भी देख लेते हैं। ठीक है, 44वां भी, इसको बस कुछ नहीं इस तरीके से याद रखिएगा, 1976 में कि भाई जो 42वें में किया गया था ना, उसको ठीक करने के लिए संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था, है ना। मैंने बताया कि सरकार की शक्तियां जो है, अपनी शक्तियां सरकार ने बढ़ा ली गई थी, है ना। सबसे पहला प्रावधान इसमें देखिए, राष्ट्रपति को, मैंने आपको बताया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया था कि जो कैबिनेट की सलाह है वो बाध्यकारी होगी, है ना। बट राष्ट्रपति को एक पावर दी गई कि भाई राष्ट्रपति एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है उसी सलाह को, ठीक है, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। दूसरा इसमें क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, बहुत सारे बच्चों को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि कौन से में किया गया था, ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, किसमें, 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, है ना। 42वें को लेकर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ध्यान में रखना, 44th अमेंडमेंट के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तीसरी चीज आप देखेंगे, आपातकाल लागू किया गया था, जिस पर बहुत सारे सवाल उठे थे। तो क्या किया गया, राष्ट्रपति की लिखित सिफारिश के बिना, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना, मंत्रिमंडल की, कैबिनेट में यहां पर डाल देता हूं, कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति आपातकाल को लागू नहीं करेंगे। यह एक प्रावधान कहीं ना कहीं पर राष्ट्रपति पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय पर यह बात हुई थी कि लिखित सिफारिश के बिना ही राष्ट्रपति ने आपातकाल को लागू कर दिया गया था। ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे, एक और देख लीजिए, यहां पर आंतरिक अशांति के स्थान पर
पहले क्या वर्ड था संविधान में, है ना, युद्ध या जो हम लोग बाह्य आक्रमण की घोषणा करते थे उसमें क्या आधार क्या था, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। आप इस वर्ड को आंतरिक अशांति को बदल दिया गया, क्या बोल दिया गया इसमें, सशस्त्र विद्रोह। जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक आपातकाल आंतरिक रूप से घोषित नहीं होगा, ठीक है, यही बात कर दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो 44वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के माध्यम से की गए थे, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं भाई बाकी के कुछ कुछ चीजें और हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे भाई जो 77वां 77th अमेंडमेंट था, इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसके बारे में एक याद रखिएगा, जो SC ST वर्ग है उसको प्रोन्नति में, प्रमोशन में भी, प्रोन्नति में भी आरक्षण दे दिया गया, ठीक है। तो मान लीजिए यूपीएससी अगर सवाल पूछता है तो याद रहना चाहिए 77th अमेंडमेंट के माध्यम से ये चीज की गई थी, है ना। तो ये संवैधानिक संशोधन आप लोगों को पता लग रहा है किस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। जल्दी से आगे की चीजें देख लेते हैं। आपका एक और है जिसको लेकर बहुत बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है, 91th अमेंडमेंट। सवाल इस तरह से पूछता है यूपीएससी कि जो मंत्रिमंडल की जो संख्या है, अगर आप लोग देखेंगे ना तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितना होना चाहिए, 15%, 15%। ये प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 2003 में 91th अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था, ठीक है, 91th अमेंडमेंट के माध्यम से ये वाला प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक चीज इसमें और की गई थी इसी अमेंडमेंट में कि अगर कोई मंत्री मान लीजिए दल परिवर्तन के आधार पर निर्योग्य है ना, अगर कोई व्यक्ति दल परिवर्तन, दल बदल जो कानून है उसके आधार पर अगर उसको निर्योग्य घोषित किया गया है तो वो मंत्री पद के लिए भी क्या होगा, निर्योग्य होगा, ठीक है। तो ये प्रावधान भी 91th अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया। एक लास्ट में 97th वाला देख लीजिए भाई, ठीक है, 97 इसमें, ठीक है, इसको लेकर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सहकारी समितियों पर सरकार अभी प्रयास कर रही है, फोकस कर रही है, ठीक है। तो सहकारी समितियों को लेकर एक तो इसको फंडामेंटल राइट शामिल में कर दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत ही, ठीक है, मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया, मतलब अब आपका मौलिक अधिकार हो गया सहकारी समिति बनाना। और दूसरा अगर आप लोग देखेंगे इसी से संबंधित प्रावधान कहां पर कर दिए गए, डीपीएसपी में कर दिए गए, ठीक है। तो आप लोग अगर ओवरऑल समझने का प्रयास करेंगे कि 97th अमेंडमेंट जो है वो आपका सहकारी समितियों से रिलेटेड है और इसको लेकर मौलिक अधिकारों में और डीपीएसपी में प्रावधान कर दिए गए। बाकी इसके बाद के मैंने प्रावधान 99 भी बता दिया, 101 भी बता दिया, 2 भी बता दिया, 3 और 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये ओवरऑल संवैधानिक संशोधन की कहानी थी जिसको हम लोगों ने बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया। देखिए भाई, यूपीएससी के लिए जिस तरह से मैंने बोला है ना कि संसद का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से यह चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आप लोग देखेंगे कि इसको लेकर सवाल बनता है, और ज्यादा नहीं, मतलब आप लोगों को सारे संवैधानिक संशोधन याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को अच्छे से टू द पॉइंट एक्यूरेट चीजें बता दी गई हैं। आप इसको लास्ट टाइम में रिवाइज करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।